This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 4th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और कल ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को पता है कि हम साथ ही साथ एग्जाम का भी रिविजन कर रहे हैं। एग्जाम में जो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं उसको। 3rd चैप्टर के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए थे, तो मैंने 4th चैप्टर के क्वेश्चन लाए हैं। तो 4th चैप्टर के क्वेश्चन करते हैं जो पेपर में आपको आते हैं और आ सकते हैं। तो देखो ये 4 क्वेश्चन है, फटाफट से करेंगे बिल्कुल इनको। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, हाँ, पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि द्विघात समीकरण की घात निम्न में से कौन सी होती है? द्विघात समीकरण की घात निम्न में से कौन सी होती है? 1, 2, 3 या 4? द्विघात समीकरण की घात बताओ। 2 मैम। 2 मैम। तो घात होती है वो तो होती है। ठीक है, अगला सवाल करेंगे हम पोल में। तो इसके लिए मैंने अभी क्या कर रही हूँ, मैं चैट को ऑफ कर रही हूँ, फटाफट से मैं पोल बना देती हूँ। फिर पोल में अगले क्वेश्चन का आप जवाब दोगे। अभी माइक ऑन करके कोई जवाब नहीं देगा। ठीक है, तो चलो अभी पोल बनने वाला है। तब तक क्वेश्चन किसी को पढ़ना है तो पढ़ लो, वैसे मैं इसको खुद से भी पढ़ दूंगी। मैम ये सेकंड क्वेश्चन। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है कि विविक्तर का सूत्र कौन सा है? आपको देखो क्वेश्चन आया हुआ है ये कि बताओ इन 4 ऑप्शन में से विविक्तर का जो फॉर्मूला है वो क्या है। आपने कल ही विविक्तर के बारे में पढ़ा है, कल क्या बहुत पहले विविक्तर के बारे में पढ़ लिया है, उसका फॉर्मूला भी पढ़ लिया है। तो बताओ, अब पोल मैंने ओपन कर दिया है, जाओ और बताओ आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन है जो विविक्तर का फॉर्मूला है। चलो पोल में आंसर करो। ठीक है, पोल में सभी आंसर करो। वेरी गुड। विविक्तर का या फिर उसके मूल निकालने का भी मैम। मूल निकालने का तो नहीं, बस विविक्तर, क्योंकि विविक्तर से ही मूल आगे को निकलते हैं ना। मूल नहीं निकलते बट वो होता है, पता लगता है कि मूल कैसे होंगे। तो आपने अभी सिर्फ विविक्तर का ही देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। ठीक है, हो आप गया मैम। हाँ, जिसका हो गया ठीक है, पोल में जाके आंसर करो। कर दिया मैम। तो ये होते देखो छोटे छोटे सवाल। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि 4th चैप्टर से कैसा सवाल बन सकता है। तो ऐसे सवाल बनते हैं भाई, एक लाइन होगी बुक में लिखी हुई, उसका सवाल बना देंगे, फॉर्मूले का सवाल बना देंगे। स्पेशली जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो तो ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, चलो वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट से आंसर करो। क्लास में हमारे पास जो है वो 18 बच्चे हैं। 18 में से 14 बच्चों ने आंसर किया, बाकी बच्चे भी आंसर करो। 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया, क्यों? फटाफट से आंसर करो। मुस्कान, नीतू, शिव कुमार, अमित, मालती, मोनिका, प्रियंका, जतिन। अच्छा जतिन ने कर लिया, हाँ हैंड रेस कर लिया करो जिसने कर लिया हो। देनिका, पोल में आंसर कीजिए बच्चों। ठीक है, 5 सेकंड का वेट कर रही हूँ, आंसर कर दो। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, जो व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं उनका भी ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें पता है विविक्तर होता है डी और इसका फॉर्मूला होता है b² -4 गुणा में a गुणा में c। ठीक है, चलिए अगला सवाल भी करेंगे पोल में। तो मैंने चैट को कर दिया है ऑफ और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ध्यान से सुनना है इसको, कोई मतलब अभी कल ही पढ़ा है ये, इतना आसान सवाल और देखो पेपर में आ गया। मैंने बोला था कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कल ही मैंने बोला था पेपर में ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आपको पूछ रहे हैं अगर डी, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखना है कि अगर डी जो है वो 0 से बड़ा है, अगर डी 0 से बड़ा होता है तो मूलों की प्रकृति कैसी होती है? जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं, ये आपने बताना है। ठीक है, पोल ओपन है क्या? हाँ पोल ओपन है, जाओ आंसर कर दो पोल में। अगर d 0 से बड़ा हो तो मूलों की प्रकृति मतलब मूल कैसे होंगे, मूल क्या होंगे वो नहीं पूछा है, बट कैसे होंगे वो पूछा है। ठीक है, चलो शाबाश शाबाश, वेरी गुड, सभी ट्राई करो। हाँ सभी करो सभी करो। ठीक है, वेरी गुड।
हो गया मैम। जिनका हो चुका है बहुत अच्छे, जो कर रहे हैं वो अच्छे से आराम से कर लो। हो गया मैम। ओके, हैंड रेज कर लो। हाँ भाई, बाकी बच्चे कहाँ रह गए, फटाफट से आंसर करो। छोटी, प्रियंका, सुनील, मालती, जतिन, मुस्कान, कर दिया आंसर। चलो तो फिर 5 सेकंड का वेट कर रही हूँ। 5। मैम एक रुक जाओ, मैंने अभी ज्वाइन की है क्लास। अच्छा, तो पिंकी सवाल ये है कि अगर डी मतलब विविक्तर 0 से बड़ा हो, ठीक है, तो बताओ इन चारों में से क्या आंसर होगा। ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं ABCD करके। अगर डी विविक्तर 0 से बड़ा होता है तो फिर इसके मूल कैसे होते हैं, उस समीकरण के मूल कैसे होते हैं, बस आपने ये बताना है। ठीक है, दे दिया आंसर। नो मैम, एक मिनट रुक जाओ। थोड़ा जल्दी करो बेटा, क्योंकि 10 मिनट है हमारे पास ये सब करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। बस देख के बताना है कि मूल कैसे होंगे, सॉल्व कुछ नहीं करना है। कल ही हमने 3 केसेस पढ़े थे ना। अगर डी 0 से बड़ा हो तो मूल कैसे होंगे, डी 0 के बराबर हो तो मूल कैसे मैम होंगे। बोलो। ये हो ही नहीं रहा पोल सेक्शन में। क्यों, पोल तो ओपन है बेटा। हो गया मैम, वो रेंज नहीं आ रही थी मैम इसलिए। अच्छा, 5 4 3 2 1 पोल हो चुका है एंड रिजल्ट दिख रहा होगा आपको पोल में, और आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में बिल्कुल फटाफट से। तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कल ही पढ़ा है कि अगर जो डी हो वो 0 से बड़ा हो तो मूल कैसे होते हैं। नंबर 1 वास्तविक होंगे, नंबर 2 एक दूसरे से अलग होंगे, मतलब कि भिन्न होंगे। तो चलिए, अभी मैंने आपको फिर से चैट आपकी कर दी ऑफ, क्योंकि एक आखिरी सवाल करेंगे हम पोल में। इस गुड सवाल इवनिंग को मैम। देखो, इस सवाल पूछने का जो, गुड इवनिंग, ये सवाल पूछने का जो तरीका है बहुत ही शानदार तरीका है। जो कैसे सवाल पूछा है वो देखो। सवाल है सिंपल, पर पूछा कैसे है वो देखो। पूछा ऐसे है कि द्विघात समीकरण के पुनरावृत्ति मूल। अब ये पुनरावृत्ति शब्द आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर देता है ना। पुनरावृत्ति शब्द आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर देता। पुनरावृत्ति मूल का मतलब होता है रिपीटेड। क्या होता है पुनरावृत्ति? रिपीट होना। रिपीट होने का मतलब, अब कब रिपीट होगा, अगर मैं आपको एक समीकरण दे रखा है और आपको बोल रहे हैं कि समीकरण का जो पहला मूल है, आपको बोल रहे हैं समीकरण का पहला मूल अगर 3 है और मूल पुनरावृत्ति के हैं, मतलब एक खुद को रिपीट कर रहे हैं, तो मुझे बताओ दूसरा मूल भी कितना होगा। सोचो। 3 मैम। अगर पहला, हाँ बोलो। मैम 3 होगा। 3 होगा बिल्कुल, क्योंकि पुनरावृत्ति का यही मतलब होता है कि जो पहला मूल है वही खुद को रिपीट कर रहा है। जो पहला मूल है वही खुद को रिपीट कर रहा है, वो होता है पुनरावृत्ति मूल। इसका मतलब ये दोनों मूल कैसे हैं, ये दोनों मूल बराबर है। तो आपको सवाल में ये पूछा गया है कि बताओ किसी समीकरण के मूल बराबर होने के लिए शर्त क्या है, मतलब उसका जो डी है, उसका जो विविक्तर है वो कैसा होना चाहिए। आपको यहाँ पे डी नहीं लिखा, आपको लिखा विविक्तर का फॉर्मूला, तो आपको पता होना चाहिए ये विविक्तर है, ये सारे विविक्तर है। अब आप बताओ इस कंडीशन के लिए विविक्तर कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा, 0 से छोटा कि 0 के बराबर। कहाँ बताना है, पोल में बताना है। पोल हो चुका है ओपन, पोल में बताओ भाई, पोल हो चुका है ओपन, और सभी अपना आंसर वहां पे जाके दे सकते हैं। चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई करो। मूल होने चाहिए बराबर। ऊपर वाले केस में पढ़ा था वास्तविक और भिन्न, अब कहा है वास्तविक और बराबर। ठीक है, कर लिया मैम। हाँ जिन्होंने कर लिया है शाबाश, जो कर रहे हैं वो कर लो अच्छे से। हो गया मैम।
ओके अच्छा, क्लास में 23 बच्चे हैं, 23 में से 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। वेरी गुड, कोशिश करो। ठीक है, 5 सेकंड का वेट कर रही हूँ। सॉल्व इसमें अभी भी नहीं करना है, बस आंसर देना था देख के। 5 4 3 2 1 पोल हो चुका है एंड रिजल्ट देख सकते हो पोल में, आंसर दे सकते हो अपनी चैट में। तो बिल्कुल सिंपल है, मूल तभी बराबर होते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल तभी बराबर होते हैं जब उसका विविक्तर यानी कि डी कैसा हो, बराबर। कैसा, किसके बराबर? 0 के मैम। 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर। तो वो था ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। जिन बच्चों ने ए कहा थोड़े से अब गलत हो, सी वाले भी गलत। बी, जब डी 0 के बराबर होगा तब मूल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। देखो सवाल कितना सिंपल था पर पूछने का तरीका कितना भयानक था कि पुनरावृत्ति मूल के लिए। अब क्या पता पुनरावृत्ति क्या होता है, तो अब याद रखना, पुनरावृत्ति मतलब रिपीट करना, बार बार एक ही मूल जब आता है तो उसको हम कहते हैं पुनरावृत्ति मूल। जैसे कि पहला अगर 3 है तो दूसरा भी 3 होगा, पहला अगर 4/5 है तो दूसरा भी 4/5 होगा। इट मीन्स मूल बराबर होंगे। ठीक है, तो आज 4 क्वेश्चन हमने कर लिए जो आए थे एक एक नंबर में इस चैप्टर से। अब करते हैं अपनी क्लास को शुरू, जो हम पढ़ रहे हैं विविक्तर के बारे में। सबसे पहले विविक्तर के फॉर्मूले को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो विविक्तर का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी की घात 2 माइनस का 4 गुणा में 1 गुणा में सी। फिर हमने पढ़ा था कि कैसे द्विघात समीकरणों के मूलों की या हलों की प्रकृति का पता चलता है। फिर से रिपीट करती हूं, जो हम विविक्तर निकालेंगे अभी वो हमें ये नहीं बताएगा कि द्विघात समीकरण के मूल कौन है, बट वो हमें ये जरूर बताएगा कि इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं। ठीक है, कैसे हैं, तो उसके लिए हमने एक टेबल पढ़ा था। इस टेबल को फिर से फटाफट से पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं। तो केस नंबर 1 होता है, केस नंबर 1 ये कहता है कि अगर जो आपका डी है, डी माने जो विविक्तर है, वो अगर 0 से बड़ा है, क्या है, अगर वो 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होते हैं? मूल वास्तविक होते हैं तथा एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। केस नंबर 2, अगर जो डी है यानी कि विविक्तर है वो किसके बराबर आ जाए भाई? 0 के बराबर आ जाए, तो मूल भी आपस में बराबर होंगे। अगर विविक्तर 0 के बराबर है तो मूल भी आपस में बराबर होंगे। नंबर 1 वास्तविक होंगे, नंबर 2 बराबर होंगे। ऊपर वाले केस में वास्तविक थे लेकिन एक दूसरे से अलग थे, नीचे वाले केस में वास्तविक है और एक दूसरे के बराबर भी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं डी अगर 0 से छोटा हो जाए, डी अगर कैसा हो जाए, 0 से जो है वो छोटा हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो कोई वास्तविक मूल ही नहीं होगा। तो क्या होगा? कोई वास्तविक मूल ही नहीं होगा। बताओ ये टेबल किस किस को याद हुआ और याद रहेगा? क्योंकि पोल में क्वेश्चन आएंगे, पोल में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है मैम 1 मिनट रुक जाओ। हाँ लिख लो इसको बिल्कुल। हो गया, लिख लिया? बताओ। नो मैम। अच्छा लिख लो, बिल्कुल आराम से लिख लो, फिर बता देना जब हो जाएगा। ठीक है, खुद ही बता देना। लिख लिया मैम। हाँ बट बाकी बच्चे लिख रहे हैं ना, क्योंकि अब देखो हमने देखा कि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। पेपर में क्वेश्चन भी आएगा और याद अगर आपको है तो आप कर लोगे। तो मैंने कहा था यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं और अभी आप देखोगे तो यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा इसी टेबल से। ठीक है सॉरी। तो ये बताओ, लिख लिया? यस मैम। मैम 1 पॉइंट कर रहा है बस। नो मैम। लिख लो।
लिखो, अगर 0 से बड़ा तो मूल वास्तविक और भिन्न, अगर 0 के बराबर तो मूल वास्तविक और बराबर, अगर 0 से छोटा तो कोई वास्तविक मूल होगा ही नहीं, होगा ही नहीं कोई वास्तविक मूल। ठीक है, हाँ रितिका आपका हो गया? यस मैम, हो गया। हो गया मैम। हाँ पिंकी आपका हो तो बता देना। मैम हो गया। अच्छा ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं ना। ये क्वेश्चन वैसे हमने पिछली क्लास में किया था, लेकिन पिछली क्लास में बच्चों को जल्दी बहुत रहती है, फटाफट से क्लास को लेफ्ट कर देते हो 5 से 10 मिनट पहले ही, अपनी मर्जी से ही है, तो फिर उन्होंने मिस कर दिया, तो इसलिए क्वेश्चन को फिर से कर रहे हैं। समीकरण था माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का ही 4 बराबर में 0। फिर हमने क्या किया, फिर हमने देखा कि इसका सबसे पहले तो हमें बोल रहे हैं कि विविक्तर ज्ञात करो और मूलों की प्रकृति बताओ, मतलब मूल नहीं निकालने हैं, बस इतना बताओ कि जो मूल निकलेंगे वो कैसे होंगे। हमने कहा ठीक है, इसके लिए तो भाई विविक्तर निकालना पड़ेगा, तो इसका विविक्तर निकाल लेते हैं। ए बी सी लिख दिया, ए की जगह पे माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख दिया, बी की जगह पे माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिख दिया, सी की जगह पर भी माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिख दिया। अब लिख ले बेटा, किसी का माइक ऑन है भाई, माइक ऑफ करो। अब हम डी निकालेंगे, तो डी का फॉर्मूला लिखेंगे। डी का फॉर्मूला मतलब विविक्तर का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4 गुणा में ए गुणा में सी, और यहाँ पर डी ऐसे कैसा रहेगा, बी का स्क्वायर, बी की जगह पे 4 है, माइनस का 4 है तो लिख दिया माइनस का 4, उसके बाद माइनस का निशान था लगा दिया, 4 ऐसे का ऐसा, गुणा का निशान ए से गुणा करवानी है, तो ए की जगह पे माइनस 1 है तो हम भी माइनस का 1 लिखेंगे, सी की जगह पे माइनस का 4 है तो हम भी माइनस का 4 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको करते हैं गुणा। अच्छा 4 के सर पे मैंने 2 नहीं लगाया भाई, है ना, 4 माइनस 4 का स्क्वायर होगा क्योंकि बी का स्क्वायर हो रहा है, तो माइनस के 4 को माइनस के 4 से गुणा करेंगे, 16 आएगा जमा का। अब यहाँ पे अपनी मर्जी से ना तो माइनस लगाना है ना तो प्लस लगाना है, बल्कि क्या करना है, पहले संख्याओं को आराम से गुणा कर लो, पहले क्या कर लो, संख्याओं को आराम से गुणा कर लो। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम कितना आया, 4 एकम 4 आया। अब इस 4 को आगे वाले 4 से गुणा करो तो 4 चौके भी 16 आया, मतलब इनको गुणा करने पर, इन सभी संख्याओं को गुणा करने पर भी 16 आया। अब इनके चिन्हों की गुणा कराओ, अब क्या करो, अब इनके चिन्हों की गुणा कराओ, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो दो करके गुणा कराएंगे, दो करके गुणा कराएंगे। इस माइनस ने इस माइनस से गुणा की, क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन क्या प्लस आएगा, बताओ, नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी 2 ही चिन्हों को गुणा किया, मैंने अभी 2 ही चिन्हों को गुणा किया, आगे भी तो एक चिन्ह बैठा हुआ है ना, तो इन दोनों को गुणा करके प्लस आया, इस प्लस की गुणा आगे वाले माइनस से कराओ, क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस में कितना आ गया, 0 में 0 0 t बराबर 0। 32 कौन लिख रहा है, हाँ अभी देखो, अभी ठीक है, अभी समझ आया जिसने 32 लिखा। सिंपल सी बात याद रखनी है, देखो बताती हूँ आपको मैं, सिंपल सी बात याद रखनी होती है बिल्कुल। अगर 2 चिन्हों के पास माइनस का निशान है तो जमा बन जाएगा, अगर 2 चिन्हों के पास माइनस का निशान है तो जमा बन जाएगा, अगर 3 संख्याओं के पास माइनस का निशान है तो माइनस ही रहेगा, अगर सिर्फ इन दोनों के पास ही माइनस होता, ये हमारा जमा का होता है ना, ये हमारा जमा का होता, तो हम इसको माइनस माइनस प्लस कर देते, लेकिन तीनों के भी पास माइनस था, इसने इससे गुणा की, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस दोबारा से बन गया माइनस, सिंपल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे डी आ गया 0 के बराबर, डी अगर 0 है तो इसका मतलब जो इसके मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे कि भिन्न होंगे, वास्तविक और बराबर, क्या होंगे, वास्तविक और बराबर। तो हमने कहा ऐसे कैसे माने, ऐसे कैसे मान ले, वास्तविक और बराबर है, हम तो चेक करेंगे, तो चलो चेक करते हैं फटाफट से। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने अपना समीकरण जो था एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 बराबर में 0, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर जमा
4x जमा 4 बराबर में 0, प्लस माइनस करके 4 आए, गुणा करके भी 4 आए, तो मुझे पता है वो होता है 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर जमा 2x जमा 2x जमा 4 बराबर में 0, ये आ जाएगा x प्लस 2। ये मैं बस ऐसे ही कर रही हूँ, आपको समझने की जरूरत नहीं है, मैंने इसमें बस मध्य पद विभाजन विधि लगा के इसको सॉल्व किया, और ये आ जाएगा x प्लस 2 बराबर में 0, यहां से x प्लस 2 कॉमन आ गया, और ये वाला x प्लस 2 ब्रैकेट में बच गया, यहां से आ गई x की वैल्यू -2, यहां से आ गई x की वैल्यू -2। तो बताओ है बराबर कि नहीं है? जब मैंने x का मान निकाला तो x का मान इधर भी -2 आया, x का मान इधर भी -2 आया, तो इसका मतलब जो हमने पीछे अभी प्रूव किया वो बिल्कुल सही था, जो हमने अभी पीछे बताया वो बिल्कुल सही था कि अगर d 0 के बराबर है, अगर हमारा ये d 0 के बराबर है, तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे, जो कि बिल्कुल है, क्योंकि हमारे जो भी x की वैल्यू हमने निकाली -2 और -2 आई, तो ये दोनों आपस में बराबर थे। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करूंगी, विविक्तर आपको ये नहीं बताता कि मूल कौन है, बट विविक्तर आपको ये बताता है कि मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। क्या हो गया? फिर से समझाना। क्या चीज इसमें फिर से समझ नहीं, बताओ। हम x बराबर -2। हाँ, तो x -2 के बराबर ही तो आया, देखो यहाँ पे कैसे आया वो सीखने की जरूरत नहीं है, वो मध्यपद विभाजन विधि है, तो उसके लिए क्लास रोज लगाया करो, है क्लास रोज लगाओगे तभी समझ आएगा ना। तो अभी के लिए इसको तो नहीं समझेंगे दोबारा, इसको समझने के लिए क्लास के एंड होने का वेट करना, क्लास जब खत्म हो जाएगी फिर मुझसे सीख लेना ये, क्योंकि ये काम का नहीं है, ये तो मैंने आपको बस बताया कि जब इसके रूट हम निकालेंगे तो क्या सच में बराबर आएंगे, तो हाँ सच में बराबर आए, ये मैं नहीं समझाऊंगी, ठीक है, इसको हम बाद में सीखेंगे, ये इसका पार्ट नहीं है, ये तो बस मैंने चेकिंग करने के लिए किया। तो आपको बस इतना समझना जरूरी है कि जब हमने इसका हल निकाला तो दोनों हल बराबर आए, जो कि विविक्तर ने हमें पहले ही बोल दिया था, कि इसके मूल वास्तविक और बराबर होंगे, जो कि सच हुआ। बस इतनी सी बात इसमें समझनी थी, ठीक है। चलो अभी एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको अगर एक समीकरण दूं जो है x स्क्वायर माइनस का 4x जमा का 8 बराबर में 0, मुझे बताओ इस समीकरण के मूलों की प्रकृति, फटाफट से बताओ इसके मूल कैसे होंगे, बताओ मुझे ये। विविक्तर निकाल के देखो, फिर देखो कि विविक्तर कितने के बराबर आ रहा है, 0 के बराबर है तो क्या होता है, 0 से बड़ा हुआ तो क्या होगा, 0 से छोटा हुआ तो क्या होगा, सब कुछ देखो और फिर मुझे अपना आंसर बताओ कि इसके मूल कैसे आ रहे हैं। ठीक है, बताओ निकला किसी का विविक्तर? मैम वास्तविक 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 और बराबर पक्का? नो मैम वास्तविक और भिन्न। आप मुझे बताओ आपका विविक्तर क्या आ रहा है, बाकी तो फिर हम बाद में पता करेंगे। विविक्तर की वैल्यू लिखो। ठीक है, तो -16 0 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा मैम। छोटा है, माइनस का 16 है ना, जमा का थोड़ी है। माइनस की संख्या 0 से छोटी होती है। अगर अब माइनस का 16 है मतलब 0 से छोटा होगा। अगर संख्या 0 से छोटी है मतलब विविक्तर अगर 0 से छोटा है तो मूल कैसे होंगे? मैम 16 आएगा इसका आंसर। 16 नहीं आएगा बेटा, -16 आएगा। तो मूल कैसे होंगे वो बताओ। यस मैम -16 क्योंकि 32 मूल होगा मैम। इसलिए। हाँ, कैसे मूल होंगे? वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, सिंपल सी बात है। चलो इसको लिखती हूँ फिर मैं आपको फिर से समझा दूंगी।
ए की जगह पे 1 है तो 1 लिख दिया, बी की जगह पे -4 था, -4 लिख दिया, सी की जगह पे 8 है, 8 लिख दिया। अब हमने यहाँ पे लगा देना है फॉर्मूला, डी बराबर b² - 4ac। ठीक है, अब यहाँ पे डी को ऐसे कैसे रखते हैं, b² मतलब कि -4 का स्क्वायर, माइनस का निशान 4 गुणा में a गुणा में c। a की जगह पे 1 था, 1 लिख दिया, c की जगह पे 8 है, 8 लिख दिया। अब इनको हमने सॉल्व करना है, 4 का वर्ग कर लेते हैं, -4 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 4 चौके 16। और यहाँ पे अभी ना तो माइनस लगाना है ना तो प्लस लगाना है, कुछ मत लगाओ, छोड़ दो इसको खाली। पहले आराम से इनकी गुणा कर लो। आराम से इनकी गुणा करी तो देखा 4 × 4, 4 × 8 = 32, तो गुणा करके आ गया 32। अब देखो कौन सा चिन्ह लगेगा, तो ये माइनस का है और ये 2। वापस बता दो। ठीक है, ये समझ आया कि 16 कैसे आया, बताओ 16 कैसे आया, समझ आया? यस मैम। 4 चौके 16। अब यहाँ पे माइनस मत लगाना, ना ही जमा लगाना, अभी के लिए रुक जाओ, पहले गुणा कर लो। गुणा किया तो 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4। इसका जो इन दोनों को गुणा करके जो उत्तर आता है उसकी गुणा अगली संख्या से करते हैं। इन दो संख्याओं को गुणा करके आया 4। अब इस 4 की गुणा आगे करो तो 8 चौके या 4 8 32। बताओ अभी समझ आया? यस मैम। ठीक है, अब देखो ये -4 था और ये दोनों ही जमा के थे, तो प्लस माइनस करोगे तो माइनस ही आएगा, तो इसका उत्तर यहाँ पे माइनस आएगा। तो माइनस आया तो इनको माइनस करो, माइनस करेंगे तो 16 में से 32 गए तो माइनस का 16 आएगा। क्यों? क्योंकि 32 में से 16 को माइनस करोगे 16 आएगा। 32 बड़ा है, 32 के पास माइनस का निशान है, तो 16 के पास भी माइनस का निशान रहेगा। इसलिए मैंने कहा था विविक्तर अच्छे से निकालना सीखो भाई। अगर विविक्तर अच्छे से नहीं निकालोगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इसको जमा का 16 ले लिया तो फिर इसके तो मूलों की प्रकृति ही बदल जाएगी, मूलों की प्रकृति ही बदल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो डी है, क्या हो गया मैम? ये माइनस कहाँ से आया? देखो ना, 32 बड़ा है, 16 और 32 को हमने वो किया, सॉल्व किया। 32 बड़ा है, इससे ऊपर 32 के पास कैसे माइनस आया? यहाँ पे कह रहे हो इससे ऊपर वाली लाइन में। अरे ये तो फॉर्मूले का है, b² - 4ac ना, तो b की जगह पे तो उसकी वैल्यू भर दी, फिर माइनस का निशान था तो माइनस लगा दिया क्योंकि फॉर्मूला था। तो मैम 4 भी तो माइनस का है। ठीक है, हाँ तो 4 ही तो माइनस का, और कौन है? ये है ना 4 माइनस का। देखो ये तो लगाया यहाँ पे माइनस का निशान, 4 माइनस का नहीं है। किस वाले की बात कर रहे हो? ये 4 फॉर्मूले का 4 है। रुको, आपने इसमें बी में, रुक मैं इसको रिपीट करती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वाला जो 4 है ये b का मान था। ठीक है, ध्यान से देखो, ये वाला जो 4 है माइनस का 4, ये b का मान था, इसलिए -4 लिखा। बताओ ये क्लियर हुआ क्यों यहाँ पे -4 लिखा? बताओ। यस मैम। क्योंकि ये b का मान था। अब इसके आगे माइनस का निशान, मतलब ये तो हमने देखो इसको भर दिया ना, इसको हमने भर के लिख दिया। अब इसके आगे क्या लिखा है? b² के आगे माइनस लिखा है तो मुझे भी माइनस लिखना पड़ेगा। माइनस के आगे 4 लिखा है तो मुझे भी 4 लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखा है गुणा में a, तो गुणा का निशान लगाना पड़ेगा। a की जगह पे 1 है तो 1 लिख दिया, फिर दोबारा गुणा का निशान, तो गुणा का निशान लगा के c है, c की जगह पे 8 है तो 8 लिख दिया। बताओ अभी क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, चलो तो हमारा फिर निकल गया ये। और डी क्या है? डी जो है वो 0 से छोटा है, तो जो छोटा होता है उसकी तरफ मुंह बंद होता है और जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह हमारा ऐसा खुल जाता है। तो 0 की तरफ को मुंह खोलेंगे क्योंकि 0 बड़ा है। माइनस वाली संख्याएं 0 से छोटी होती हैं। अगर डी 0 से छोटा है तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्लियर है सभी को? बताओ। यस तो मैम। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर सीधा पोल में करेंगे, फिर ज्यादा अब वेट नहीं करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन करके सीधा पोल का क्वेश्चन करते हैं।
5x की घात 2 माइनस का निशान 4x जमा का निशान 1 बराबर में 0। तो चलो सॉल्व करो इसको। इसके मूलों की प्रकृति बताइए। ठीक है शिव कुमार। आपका भी ठीक है सरुति। कोई वास्तविक हल नहीं। ठीक है चलो, हाँ करेक्ट है। पहले एबीसी का मान निकाल लेते हैं। ए का मान आ गया 5, बी का मान आ गया -4 और सी का मान आ गया 1। ठीक है, हाँ करेक्ट है, भी करेक्ट है जो भी आंसर लिख रहे हो आप सभी। अब डी का मान निकालना है तो डी को ऐसे का ऐसा लिखा और यहाँ पे लिख दिया b² -4 गुणा में a गुणा में c। डी ऐसे का ऐसा रहेगा, b की जगह पे इस बार भी -4 है तो b की जगह पे -4 भर दिया। उसके बाद माइनस का निशान था, माइनस लगा दिया। ये वाला 4 था, ये वाला 4 ऐसे का ऐसा लिख दिया। इसकी गुणा a से करवानी है, a की जगह पे 5 बैठा है 5 लिख दिया, c की जगह पे 1 बैठा है 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर लगाना भूल जाते हो बार बार एक तो। ओके साहिल, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेते हैं। -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16। इनको पहले गुणा कर लो आराम से, फिर देखना कि निशान कौन सा लगाएं। 5 चौके 20 तो 20 लिख दिया। 4 माइनस का है और 5 जमा का है, प्लस माइनस करोगे, गुणा करोगे प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी कितना आ गया, 16 में से 20 घटाने हैं, 20 में से 16 गए तो आ गया 4। 20 बड़ा है, 20 के पास माइनस का निशान है तो 4 के पास भी माइनस का निशान ही आएगा। डी आ गया -4 के बराबर। डी को हम कहेंगे कि डी क्या है, 0 से छोटा है। और 0 से छोटा अगर हमारा विविक्तर निकलेगा तो मूल कैसे होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। मैम 16 की जगह पर 8 आएगा मैम। 8 कैसे आएगा? 4 2 जा 8 होता है। 4 2 तो थोड़ी कर रहे हैं, -4 का वर्ग। ठीक है, -4 का वर्ग। जब किसी की घात में 2 लगता है, जब किसी की घात में 2 लगता है तो इसका मतलब होता है इस संख्या को 2 बार गुणा करो, इस संख्या को इसी के साथ गुणा करो। तो हम -4 को -4 से ही गुणा करते हैं। ठीक है, और 4 चौके आ जाएगा 16, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस। ठीक है, स्क्वायर का ध्यान रखना। 4 गुणा 2 नहीं था, -4 के वर्ग का मतलब इसको उसी से गुणा करो। अगर होता यहाँ पे ऐसा -5 होता, ठीक है, -5 का वर्ग होता तो इसका मतलब 5 को -5 से ही गुणा करो। 5 5 25, माइनस माइनस प्लस जमा का 25। ठीक है, अभी बताओ जतिन, याद रहेगा? इसमें है ना, 2 से गुणा नहीं करनी, उस संख्या को उसी से गुणा कर लेना। चलो अभी पोल करते हैं। बिल्कुल चैट मैंने ऑफ कर दिया है, क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। यहाँ पे आपको एक समीकरण दे रखा है और आपको बोला है कि इस समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो आपने सेम वही चीज, इसका विविक्तर निकालना है। विविक्तर निकाल के देखना है कि वो कैसा आ रहा है, 0 से बड़ा, 0 से छोटा कि 0 के बराबर। और जैसा भी वो आ रहा हो आपको पता चल जाएगा कि इन चारों में से किस तरह के मूल इसके होंगे। क्वेश्चन है 2x की घात 2 माइनस का 3x जमा का 5 बराबर में 0। इसको अपनी अपनी कॉपी पे सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद आंसर देना है पोल में, जो कि मैंने ओपन कर दिया है। लेकिन बिना सॉल्व किए आंसर कोई नहीं देगा। ठीक है, सभी सॉल्व करो अच्छे से। मैम हाँ बोलो। मैम
फिर बाद में निकालने के बाद पता कैसे चलेगा कौन सा हुआ है? अभी तो हमने कितने क्वेश्चन किए बेटा, एक बार आप विविक्तर निकाल दो। अगर 0 से बड़ा हुआ विविक्तर तो मूल कैसे होते हैं, वो हमने टेबल बनाया था ना एक, उस टेबल से पता चल जाएगा। और Okay, अगर 0 के बराबर आए विविक्तर तो मूल कैसे होते हैं, अगर 0 से छोटा आए विविक्तर तो मूल कैसे होते हैं, जो टेबल हमने देखा था उसी की मदद से फिर पता चलता है। ठीक है, सॉरी। हाँ, सभी आराम से कर लो, किसी बात की कोई जल्दी नहीं है। कहीं पे फंस जाओगे तो बता देना। मुझे नहीं पता भाई कौन सा आंसर है साहिल, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके अगर आप मुझे फोटो भेज पाओ तो मैं आपको बता पाऊं कि गलती तो नहीं है कहीं पर, हो भी सकता है। हो गया मैम। हाँ, जिनका हो चुका है वेरी गुड। मैम देख लिया। हाँ, 1 मिनट। हाँ ठीक है, साहिल आपका ठीक है, शुभ कुमार आपका भी ठीक है, सुरेंद्र मेरा आपका भी ठीक है, लेकिन एक छोटी सी गलती की है, वो बताऊंगी बाद में। अभी के लिए आंसर तो ठीक है सुरेंद्र आपका, बट एक छोटी सी गड़बड़ की है। ठीक है, चलो चलो शाबाश, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। जिसने पोल में आंसर कर दिया हैंड रेज कर लो। हाँ, क्लास में हमारे पास हैं 24 बच्चे, 24 में से 17 बच्चों ने आंसर कर दिया है। हिमलता आपने मैसेज किया कि मुझे व्हाट्सएप पर? यस मैम। अच्छा, आंसर दे दिया कि अभी देना है? दे दिया मैम। ठीक था, वो करेक्ट था। चलो बाकी बच्चे भी करो भी फटाफट से, कहीं पे फंस जाओगे, समझ नहीं आएगा क्या करना है तो पूछो, गलत मत करो। पूछ लो कि भाई इसके आगे नहीं आ रहा, नहीं पता चल रहा। एबीसी का मान निकालो, b² - 4ac करो, फिर देखो विविक्तर कितने के बराबर आ रहा है, 0 के बराबर है कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। फिर जो भी केस होगा उस केस से मूल कैसे होते हैं वो पता करो, और बस आपको अपना आंसर मिल जाएगा। हैंड रेज कर लिया करो, मुस्कान, नीतू, अमित, प्रियंका, मालती, गीता, मोनिका, राकेश शर्मा जी के नाम से जो है, हेमलता, जतिन। क्या कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अभी? अगर नहीं कर रहे तो मैं पोल को एंड कर रही हूं। किसी को और समय चाहिए? नो मैम। यस मैम। ठीक है अमित, फटाफट से करो। कहां तक पहुंचे अमित, कहां तक कर लिया? दो मिनट देती हूँ मैं, 13 पे मैं पोल को एंड कर दूंगी, क्योंकि और भी क्वेश्चन करने हैं ना पोल में अभी। एक मिनट है बेटा आपके पास, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर दे दो।
चलो अभी मैं 10 सेकंड का वेट करूं। अगर आप पोल में आंसर ना दे पाए तो कोई बात नहीं, चैट में आंसर दे देना, क्योंकि बहुत समय हो गया इसको, है ना, और भी क्वेश्चंस अभी हमें करने हैं। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा अपने पोल में, और आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। बिल्कुल करेक्ट आंसर है बहुत से बच्चों का, लेकिन 10 बच्चों का गलत भी है, तो प्लीज ध्यान से करो भाई, बिल्कुल अच्छे से करो। एबीसी का मान निकालना था, ए आ गया 2 के बराबर, बी आ गया -3 के बराबर, और सी आ गया 5 के बराबर। तो डी का मान, डी का सॉरी फॉर्मूला भर दिया, विविक्तर का फॉर्मूला लिख दिया, बी स्क्वायर -4ac कर दिया, बी की घात 2 मतलब कि -3 की घात 2, ठीक है, माइनस का निशान, 4 ऐसे का ऐसा, गुणा में ए मतलब गुणा में 2, गुणा में सी मतलब गुणा में 5। 3 का वर्ग करना है -3 का, तो 3 3 कितना होगा बताओ, जतिन बताओ कितना होगा, 3 का वर्ग -3 का वर्ग कितना होगा, जतिन बताएगा। 9 मैम। आपका नाम जतिन है? मैंने मैम। स्पेशल नाम लेके बोला। 9 मैम। पक्का? 2 से तो नहीं Yes, ma'am. करेंगे इसको गुणा? 9 मैम। ठीक है, मतलब -3 को -3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा। तो सुरेंद्र देखो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, आपने यहाँ पे गलती से 6 लिख दिया है। तो सुरेंद्र ये छोटी सी गलती थी जो आपने करी थी, बाकी सब सही था, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 9, माइनस का निशान अभी नहीं लगाएंगे, पहले गुणा कर लो। 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो 40 आ गया। 4 माइनस का है, बाकी ये दोनों प्लस प्लस के हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डी आ जाएगा -31। डी -31 है, डी माइनस में है, मतलब डी 0 से छोटा है, और जब डी 0 से छोटा होता है तो भाई मूल कैसे होते हैं, मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है कि इस समीकरण के जब मूल निकालोगे तो निकलेंगे ही नहीं, वास्तविक नहीं होंगे, मतलब ठीक है, कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो बस इतना था इसमें, बताओ बढ़िया अभी आगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है, ये था इसका सोल्यूशन, और ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, क्योंकि डी आया -31। अभी के लिए चैट को ऑफ करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा अलग सा है, तो मैं आपको उसमें एक चीज बताऊंगी जिसको ध्यान से सुनना है, ठीक है, एक चीज मैं आपको इसमें बताऊंगी जिसको ध्यान से सुनना है। तो पहले मैं समीकरण लिख लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि भाई इसमें क्या चीज ध्यान देने वाली है। समीकरण है 2 x की घात 2 माइनस का निशान 6 वर्गमूल 3 x जमा 3 बराबर में 0। तो यहां से ए बी सी का मान निकाल लेना, ए और सी का मान खुद से निकाल लेना, मैं लिख रही हूं यहाँ पे बी का मान, ठीक है। बी का मान देखा मैंने, बी का मान था -6 वर्गमूल का 3, ये है भाई बी का मान, क्या है ये, बी का मान। तो आपको पता है फॉर्मूला आएगा तो आपको बी का स्क्वायर करना पड़ेगा। अभी कॉपी पे कोई कुछ नहीं लिखेगा, अभी यहाँ पे देखो फॉर्मूला आएगा तो आपको जो है वो बी का स्क्वायर करना पड़ेगा। बी स्क्वायर मैं निकाल के दे रही हूं, बाकी आप सब खुद करना, ठीक है। तो यहां लिख रही हूं मैं नीचे बी स्क्वायर मतलब -6 वर्गमूल 3 का स्क्वायर, -6 वर्गमूल 3 का स्क्वायर, ये आपको करना है। कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, -6 का भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यहां पे ध्यान से देखो, -6 का भी स्क्वायर करेंगे और वर्गमूल के 3 का भी स्क्वायर करेंगे। सभी को समझ आया, -6 का भी स्क्वायर करेंगे और वर्गमूल के 3 का भी स्क्वायर करेंगे, तो बी स्क्वायर आ जाएगा 6 6 36, और वर्गमूल 3 से वर्ग से वर्गमूल कट गया, वर्गमूल 3 में वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो ये आ गया 36 गुणा 3। तो बी स्क्वायर कितने के बराबर आ जाएगा, 6 3 18, 3 3 9 1 10, 108 के बराबर, ये था वो। तो ये आपने बी स्क्वायर की जगह पे भरना, ये मैंने आपकी थोड़ी सी मदद कर दी, इसके बाद का सब कुछ आप खुद करो, ठीक है। किसी को अगर अभी भी समझ नहीं आया तो पूछो, किसी को फिर से जानना है कि मैंने ये सब क्या किया तो पूछ लेना।
बस इतनी सी बात कि बी स्क्वायर की जगह पे 108 लिखना है, बाकी माइनस में 4 गुणा ए गुणा सी है वो खुद करो, वो उसमें मैं कुछ मदद नहीं करूंगी, ठीक है। एसी का मान खुद निकालो और खुद करो। हाँ बोलो। 108 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा? नहीं, बी स्क्वायर की जगह पे 108 लिखो, उसका स्क्वायर मत करना, ठीक है। बी स्क्वायर की जगह पर 108 लिखो बस। जिसका कॉपी पे सॉल्व हो जाएगा मैम हैंड रेज कर फॉर्मूला देना। बोलो। तो वही, मैम ऐसे कहती कि फॉर्मूला तो वही लगेगा, बी हाँ स्क्वायर बिल्कुल माइनस। बिल्कुल, सब कुछ वही लगेगा, बस बी स्क्वायर की जगह पे 108 लिख देना, उसको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप -4 गुणा ए गुणा सी को हल करो, बाकी बी स्क्वायर की जगह पे आपको 108 लिखना है, ये मैंने बता दिया। ठीक है सुरेंद्र, कर दिया मैंने पोल ओपन, आप जाके अपना आंसर दे सकते हैं। आराम से करना है, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं करना है, कहीं पे डाउट होगा फंस जाओगे तो पूछ लेना, ठीक है। पूछ लेना भाई आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक 180 थोड़ी बोला बेटा, 108 बोला था। साहिल 180 लिखा है आपने, 108 लिखो। मैम 108 का भी स्क्वायर करना है क्या? नहीं करना है बेटा 108 का स्क्वायर। ठीक है शिव शिव कुमार आपका ठीक है। अब देखो डी कैसा आ रहा है, 0 के बराबर कि 0 से बड़ा कि 0 से छोटा, फिर उस हिसाब से देख लो, जैसा भी डी आ रहा हो। फिर तो आपको पता ही है कि अगर 0 से बड़ा होता है तो मूल कैसे होते हैं, 0 के बराबर होता है तो मूल कैसे होते हैं, और 0 से छोटा होता है तो मूल कैसे होते हैं, ठीक है। मैम प्लस में आ जाए तो क्या होएगा मैम? माइनस में आएगा तो उसकी कोई मूल नहीं होगी मैम। तो आपने टेबल उस टाइम लिखा तो था बेटा, वो देखो ना, वो नहीं बताना है, इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। वो आपने टेबल लिखा था जब आप लिख रहे थे उस वक्त, उसमें आपने लिखा होगा कि क्या यस होता मैम। है ना। मैम हो गया, चैट ओके में भी कर हाँ वो। साहिल ठीक है, साहिल आपका ठीक है। ये किसने मैम भेजा मेरा अभी? ठीक है। अरे ये व्हाट्सएप पे फोटो भेज रहे हैं ना, तो मैं वहां पे देख रही हूँ। अच्छा रितिका नहीं सॉरी हेमलता आपका भी ठीक है। मतलब विविक्तर की वैल्यू ठीक निकाल रहे हो, उसके बाद मूल कैसे होंगे वो खुद से पता करो, ठीक है। वो नहीं मुझे पता कि आप सही उत्तर दे रहे हो कि गलत। विविक्तर तो आप सही निकाल रहे हो, पर उसके बाद जो स्टेप है मूल लिखना, वो तो बाद में पता चलेगा। हाँ सुरेंद्र ठीक है। वेरी गुड, सभी ट्राई करो। 24 नहीं 21 बच्चे क्लास में हैं, और जिसने पोल में आंसर कर दिया होता है बेटा हैंड रेज कर लिया करो, ताकि मुझे पता चल सके कि इन बच्चों ने आंसर कर दिया है। और इस टॉपिक से पेपर में भी क्वेश्चन आए हैं, आपने खुद ही अपनी आंखों से देख लिया है ना, तो इसको अच्छे से सीखो। ऐसे क्वेश्चन आएगा पेपर में भी, कोई समीकरण पकड़ा देंगे, बोलेंगे बताओ इसके मूल कैसे है ना। ये विविक्तर पकड़ा देंगे कि भाई इस समीकरण का विविक्तर ये है, तो बताओ मूल कैसे हुए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं, एमसीक्यूज 1 मार्क्स के, और एक एक नंबर से ही मेरिट बनती है। एक नंबर से रह जाओ तो अभी कैमरा ऑफ रखो, है ना। पास फेल भी एक एक नंबर से होते हैं भाई, अगर एक नंबर भी कम आ गया तो या तो पास या तो फेल, तो इसलिए ये जो एक नंबर वाले क्वेश्चन है वो तो गलत करने ही नहीं है, उनमें तो ऐसी 11वीं मतलब में भी ऑनलाइन क्लासें लगती हैं। क्या हो गया? 11वीं क्लास में भी ऑनलाइन क्लासें लगती हैं क्या? 11वीं क्लास में सबकी तो नहीं लगेगी, आपका एक टेस्ट होगा शायद, अगर आप उसमें अच्छे नंबर लेते हो तो क्लास लगेगी कुछ कुछ बच्चों की, ठीक है। हाँ पिंकी आपका भी ठीक है, मतलब विविक्तर की वैल्यू तो ठीक है, बट उसके बाद किस ऑप्शन पे टिक करोगे वो ध्यान से देखना।
चलो भाई अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड का वेट, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसके लिए। एक और क्वेश्चन पोल में करना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो इसको जरा ध्यान से सीखो, ये जो मैंने यहाँ पे बताया अब इसको ध्यान से सीखो। अभी तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करना था तो मैंने फटाफट से आपको ये बता दिया, बट अब इसको सीखो भी, क्योंकि ऐसा सवाल अगर पेपर में आ गया ना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहली चीज, हमने एबीसी का मान लिखना था। ए यहाँ पर 2 के बराबर था, बी यहाँ पे था -6 वर्गमूल 3 के बराबर, सी यहाँ पे 3 के बराबर था। अब हमने यहाँ पे डी का मान निकालना है। डी कहता है कि बी का कर दो स्क्वायर, -4 गुणा में ए गुणा में सी। अब बी की जगह पे इतनी बड़ी संख्या है, ऊपर से वर्गमूल वाली संख्या है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले तो संख्या लिख ली, मतलब पहले तो लिख दिया -6, फिर लिख दिया साथ में वर्गमूल का 3, ब्रैकेट लगा के लिख दिया स्क्वायर, -4 गुणा में ए गुणा में सी, ऐसे का ऐसा लिख दिया। अब इन तरह की संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं वो ध्यान से सीखो। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों संख्याओं को अलग अलग मान के चलेंगे कि -6 अलग संख्या है और वर्गमूल का 3 अलग संख्या है। ठीक है, तो -6 अगर अलग संख्या है तो -6 के सिर पे इसका अपना वर्गमूल दो और वर्गमूल की 3 के ऊपर इसका खुद का वर्ग दो। बताओ किस किस को ये समझ आया कि मैंने इन दोनों संख्याओं को अलग कर दिया। कर सकते हैं भाई, गुणा में अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 गुणा 3 लिखा है तो 5 को मैं अलग और 3 को मैं अलग मान सकती हूँ ना। तो वैसे ही -6 वर्गमूल 3 था तो -6 को मैंने अलग माना और वर्गमूल के 3 को अलग माना। ये सभी को क्लियर हुआ यहाँ पे? बताओ, ये क्लियर है? यस मैम। 4 दूनी 8, 8 3 24, ये आ जाएगा 24 -24। अब पहले इसका वर्ग करो, फिर इसका वर्ग करो, फिर दोनों के उत्तर को गुणा कर दो। जैसे कि -6 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा -6 गुणा -6 36, 6 6 के 36 होता है। और हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई संख्या मूल के अंदर है, वर्गमूल के अंदर है और उसी संख्या के सिर पे वर्ग लगा है, अगर कोई संख्या वर्गमूल के अंदर बैठी है और उसी संख्या के सिर पे वर्ग लगा है, तो ये जो वर्ग होता है ये वर्गमूल को काट देता है, खत्म कर देता है। तो सेम यहाँ पर ऐसा हुआ, जो ये 2 था, वर्ग था, उसने इस वर्गमूल को खत्म कर दिया। खत्म कर दिया तो क्या बचा? सिर्फ 3। खत्म कर दिया तो क्या बचा? सिर्फ 3 बचा। ठीक है, और माइनस में 24 था तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा माइनस में 24। अब 36 में 3 की गुणा कर दो, 36 तियां हो जाएगा 108, माइनस का 24 ऐसे का ऐसा। 108 में से 24 को माइनस करके देखते हैं कितना आएगा। 8 में से 4 गए 4 और 10 में से 2 गए 8, 84। ठीक है, 84। तो डी कितने के बराबर आ गया? डी आ गया 84 के बराबर, जो कि लगभग आप सभी बच्चों का आंसर करेक्ट था जिन्होंने भी मुझे भेजा व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो वेरी गुड। बस मुझे ये बताओ, ये किसको समझ आया कि भाई इसको कैसे हल करते हैं, क्योंकि कल मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगी एक पोल में, फिर देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब रही बात कि अभी तक हमने सिर्फ विविक्तर निकाला, आगे थोड़ी सॉल्व किया। अब बताओ विविक्तर कैसा है? 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? बताओ। 0 से बड़ा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, 0 से बड़ा है। 84 0 से बड़ा है तो भाई डी 0 से बड़ा होगा। और जब डी यानी कि विविक्तर 0 से बड़ा होता है तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक और भिन्न। बिल्कुल, नंबर 1 एक तो वास्तविक होंगे, ठीक है, वास्तविक होंगे, और नंबर 2 एक दूसरे से अलग होंगे, मतलब कि भिन्न होंगे। भाई टेबल याद रखो, जिन बच्चों ने टेबल याद नहीं रखा वो यहाँ पर आके फिर कंफ्यूज हो गए। यहाँ तक तो सभी ने ठीक कर दिया, बट इसके आगे क्या करना था वहां पे कंफ्यूज हो गए। तो उसके लिए टेबल ही आपकी हेल्प करता है। टेबल अगर याद तो क्वेश्चन भी कर पाओगे। तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक और भिन्न होंगे, क्योंकि जब डी विविक्तर 0 से बड़ा हो जाता है तो मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। बाकी मैंने कहा था पोल में क्वेश्चन करेंगे, बट अभी समय नहीं है तो ऐसा करते हैं, कल ही करते हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन पक्का दूंगी मैं पोल में। कल आपकी स्कूल की छुट्टी है पर अवंती की छुट्टी नहीं है, तो क्लास में सभी ने जरूर आना है। इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे और जो पिछले साल
पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो भी थोड़े से सीखेंगे, ठीक है। ऐसे वाला क्वेश्चन आपको कल भी मैं पोल में दूंगी। तो अभी क्लास को रखते हैं इतना ही। किसी का डाउट है, किसी को फिर से कुछ सीखना है, दोबारा कुछ समझना है तो बता दो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट मैम एंड बाय बाय। हाँ 1 मिनट, मिलते हैं अपने अगली क्लास में जो कि कल है।